नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का व्याकरण की दुनिया में। पिछली कक्षा में हमने वर्ण के विषय में पढ़ा था और वर्ण के भेदों के विषय में। वर्ण के भेद में हमने पहले भेद स्वर के विषय में बतलाया था। आज हम वर्ण के दूसरे भेद व्यंजन के विषय में पढ़ेंगे। व्यंजन क्या है? स्वरों की सहायता से उच्चरित वर्णों को व्यंजन कहते हैं। हिंदी भाषा में कुल 39 व्यंजन होते हैं। व्यंजन के भेद, व्यंजन के कुल 3 भेद हैं। पहला स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। अब हम व्यंजन के पहले भेद को देखेंगे, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन का क्या अर्थ है? जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के अलग अलग स्थानों को स्पर्श करती हैं, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क से लेकर म तक सभी वर्ण स्पर्श व्यंजन हैं। इन व्यंजनों के 5 वर्ग निम्नलिखित हैं। पहला क वर्ग, दूसरा च वर्ग, तीसरा ट वर्ग, चौथा त वर्ग और 5वां प वर्ग। आप हर वर्ग के अक्षरों को मेरे साथ दोहराएंगे। जैसे पहला क वर्ग, क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग, च, छ, ज, झ, इय। ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, अड़ और ड और ढ से ही विकसित ध्वनियाँ हैं ड़, अढ़। त वर्ग, त, थ, द, ध, न और आखिरी में प वर्ग, प, फ, ब, भ, म। अब हम व्यंजन के अगले भेद पर चर्चा करेंगे। अगला भेद है अंतस्थ व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ पूरी तरह से उच्चारण अवयवों को स्पर्श नहीं करती, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 है, य, र, ल, व। व्यंजन का तीसरा भेद ऊष्म व्यंजन। जिन व्यंजनों को बोलते समय मुंह में हवा रगड़ खाकर ऊष्मा या गर्म होकर बाहर निकलती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी भी संख्या 4 है, श, श, स, ह। इनके अलावा कुछ और प्रकार के व्यंजन हैं, जैसे कि संयुक्त व्यंजन। संयुक्त यानी आपस में जुड़ा हुआ। एक से अधिक व्यंजनों के मेल से बने व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। हिंदी भाषा में कुल मुख्य रूप से 4 संयुक्त व्यंजन हैं। पहला क्ष, दूसरा त्र, तीसरा ज्ञ और चौथा श्र। क्ष किससे मिलकर बना हुआ है? क और श से। त्र, त और र से। ज्ञ, ज और इ से। और श्र, श और र से। मैं आपको कुछ चित्र दिखा रही हूँ, आप उन चित्रों को पहचानिए और इन्हीं संयुक्त अक्षरों से संबंधित शब्द बताइए। जैसे पहला चित्र है कक्षा, दूसरा पत्र, तीसरा यज्ञ और चौथा श्रमिक। अगला व्यंजन है द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन का क्या अर्थ होता है? स्वर रहित व्यंजन के समान स्वर सहित व्यंजन से मेल को द्वित्व व्यंजन कहते हैं। अर्थात यहाँ पर एक ही अक्षर 2 बार आते हैं, जिसमें पहला अक्षर आधा होता है और दूसरा अक्षर पूरा। जब आप उदाहरण देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे आधा स और स से मिलाया और शब्द बनाया रस्सी, और ब और ब से शब्द बनाया डिब्बा। अब हम पढ़ेंगे र के विभिन्न रूप, अर्थात जब र स्वर रहित होता है और स्वर सहित होता है तो वह किस तरह प्रयोग किया जाता है। तो आप यहाँ पर कुछ चित्र देख रहे हैं। आप इन चित्रों को देखिए और पहचानिए क्या दिया गया है। पहला चित्र क्या है? नर्तकी, दूसरा समुद्र और तीसरा ड्रम। इनको कैसे लिखा गया ये भी आप देख रहे हैं। आप हर शब्द में र का प्रयोग किया गया है और हर बार अलग अलग तरीके से र का प्रयोग किया गया है। अब हम अगला विषय पढ़ेंगे वर्ण विच्छेद।
अर्थात वर्ण को अलग करके लिखना। क्या होता है इसका अर्थ? शब्द में प्रयुक्त वर्णों, चाहे वो स्वर हो या व्यंजन, इनको अलग अलग करके लिखना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। उदाहरण देखेंगे, जैसे पहला उदाहरण है चावल और दूसरा उदाहरण है किताब। चित्र भी है साथ में, तो आप पहचानेंगे। चावल को किस तरह से अलग करके लिखेंगे? जैसे च धन आ धन व धन अ धन ल धन अ। आप देख रहे होंगे कि कुछ अक्षरों के नीचे हलंत खींचा गया है और कुछ अक्षरों के नीचे हलंत नहीं खींचा गया। जो व्यंजन के अक्षर होते हैं उनके नीचे हलंत खींचा जाता है, क्योंकि बिना स्वर के वे आधे हैं और स्वर अपने आप में पूर्ण होते हैं। दूसरा उदाहरण देखेंगे किताब का। क धन ई धन त धन आ धन ब और धन अ। इस तरह से शब्दों में दिए गए स्वर और व्यंजन के वर्णों को अलग अलग करके लिखा जाता है। अब हम अगला विषय पढ़ेंगे उच्चारण। उच्चारण क्या होता है? जो हम बोलते हैं, अर्थात वर्णों को हम जिस प्रकार बोलते हैं वही उच्चारण है। अगर हम सही तरीके से बोलते हैं तो हमारा उच्चारण सही होता है। अगर हमने गलत उच्चारण किया तो हमारे शब्द क्या हो जाते हैं? गलत। आपको यहाँ कुछ उदाहरण बता रही हूँ कि किस प्रकार की अशुद्धियाँ होती है। जैसे पहला है स्वर संबंधी अशुद्धियाँ। यहाँ दो शब्द दिए गए हैं, एक है सांसारिक और जो कि अशुद्ध है, उसका शुद्ध रूप क्या है? सांसारिक। अब व्यंजन संबंधी अशुद्धियाँ देखेंगे। जैसे दिया गया है प्रणाम, जिसमें कि ना लिखा गया है, उसका सही शब्द क्या है? प्रणाम। तो आपको अंतर समझ में आ गया। तो उम्मीद है बच्चों आप वर्ण के दूसरे भेद, व्यंजन और उसके भेदों को, वर्ण विच्छेद को और उच्चारण को भली भांति समझ गए होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।